हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड इंग्लिश का खेल। चलिए यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। यहाँ पे कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में यहाँ मूल्य हमको नहीं पता है कि यहाँ पे कह रहा है मूल्य में 20% कटौती कर दी गई। यहाँ मूल्य हमको नहीं पता है वस्तु का मूल्य, तो सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। तो वस्तु का मूल्य यहाँ पे 100 रुपीज़ हम मान लेंगे। वस्तु का मूल्य हमने जो है 100 रुपीज़ यहाँ पे मान लिया। अब 20% कटौती यानी 100 पर जो है 20% की कटौती हो रही है, तो 100 का 20% हम निकालेंगे तो 20 होगा। यानी 20% कटौती के बाद वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 100 का 20% निकालेंगे 20 होगा, और 100 में से 20 को हम माइनस कर देंगे तो ये आपका 80 रुपये हो जाएगा। यानी 20% कटौती के बाद जो है वस्तु का मूल्य हो गया 80 रुपये। पहले 100 रुपया था, 20% कटौती के बाद 80 रुपया हो गया। अब यहाँ पर 80 रुपये पर वृद्धि यहाँ पे कितना है, 20 रुपये की वृद्धि है। 80 रुपये पे यहाँ 80 और 20 100, तो 80 रुपये पर वृद्धि जो है 20 रुपये की है, 20 रुपये की वृद्धि है। तो 1 रुपये पर वृद्धि कम होगा तो 20/80 हो जाएगा। 20/80 तो 100 रुपीज़ पर वृद्धि ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के कंडीशन में हम क्या करेंगे, 20/80 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20/80 इंटू 100, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 2 चौको 8 हो जाएगा और 4 पच्चीसम 100। तो ये 25% जो है आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है इसे पूर्व मूल्य पर लाने हेतु कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। तो पूर्व मूल्य पर लाने के लिए यानी 100 रुपये पर लाने के लिए यहाँ पे 80 से 25% की वृद्धि करनी होगी, तो फिर से 100 पे आ जाएगा मूल्य। तो ये आपका ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6447 हो तो अमन का खर्च कितना है। अब यहाँ पे अमन को ए से, अमन की स्पेलिंग जो है ए से शुरू होती है तो ए से डिनोट करेंगे, विमल को वी से डिनोट करेंगे और रमन को आर से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे किसको हम मानेंगे, यहाँ पे रमन का खर्च, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है, विमल से 30% अधिक है अमन का खर्च। और यहाँ पे कह रहा है विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। तो पहले हम रमन का रुपया हम मान लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मान लेंगे सॉल्यूशन, यहाँ पे मान लेंगे रमन को आर से डिनोट करेंगे। तो आर इक्वल टू एक्स रुपया हमने मान लिया। तो यहाँ पे एक्स रुपया हमने मान लिया ये रमन का। तो अब यहाँ पे कह रहा है 10% कम है विमल का खर्च, विमल का खर्च जो है 10% कम है। तो 10% कम है विमल का, तो विमल का खर्च यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे रुपीज़ ये हो जाएगा आपका। तो 10% कम की बात कर रहा है, यहाँ पे कम की बात कर रहा है। तो 100 में से इस 10 को माइनस करेंगे तो 90 हो जाएगा, और तो 90x/100 हो जाएगा, 90x/100।
इसको छोटा कर लेंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा और 9x/10 हो जाएगा, 9x/10। इसके बाद से अमन यहाँ पे कह रहा है अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पे 30% अधिक है। तो 100 में 30 को ऐड करेंगे तो 130 और परसेंट है यानी 130/100 हो जाएगा। तो यहाँ पे अमन का हम लिख लेंगे, अमन का 130/100 और यहाँ पे विमल से कह रहा है विमल के खर्च से, विमल का खर्च इतना है 9x/10, तो इसमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9x/10 यानी इसका 100, तो ये आपका हो जाएगा 130/100 × 9x/10। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल कर देते हैं और फिर और कोई कटने वाला है, 13 9 117 हो जाएगा, 117x/10 यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो ये आपका अमन का हो गया इतना, अमन का इतना हो गया, विमल का 9x/10 और रमन का x हो गया और तीनों के खर्च का योग यहाँ पे किया गया है। हम इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं x प्लस 9x/10 प्लस 117 इक्वल टू 6,447। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको x/1 हम लिख सकते हैं 1 से और 100 का LCM यहाँ पे निकाल लेंगे, 100 हो जाएगा आपका। यहाँ पे LCM निकाल लेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 1 से इसको डिवाइड करेंगे, 100 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 100x हो जाएगा, 100x और प्लस 10/100 और 10 का ऊपर पूरा करेंगे तो 10×90x और प्लस 7 करने का 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 17x इक्वल टू 6,447। इसका इस डिवाइडेड ये यहाँ पे भागा है, भागा 100 है, भागा 100 को हम इक्वल के जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो ये जुड़ा हो जाएगा। इधर बचेगा 100x प्लस 90x प्लस 117x इक्वल टू 6,447 और 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा, 2 जीरो इधर बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका, इसको हम जोड़ेंगे तो ये 307 हो जाएगा, 307x इक्वल टू 6,44700। अब यहाँ पे 307 को हम इक्वल के राइट साइड में यानी दाहिनी तरफ इधर ले आएंगे, ये 370 इंटू एक्स है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 6,44700 बटे 307। 307 से ये कटेगा, 307 से चलिए यहाँ पे भाग दे लेते हैं हम, 307 से हम यहाँ पे भाग दे लेते हैं
तो 6 4 4 7, जीरो का भी छोड़ देते हैं, 307। तो 2 बार में 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 तिहाई 6, 0 3 7, 307, 21 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 21 और 2 जीरो 2100। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2100 आ गया, x का वैल्यू 2100 आ गया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इक्कीस सौ आ गया यहाँ पे x का वैल्यू। तो अमन का खर्च कितना हो जाएगा? अमन का खर्च यहाँ पे कितना है? यहाँ पे कह रहा है तो अमन का खर्च कितना है? यहाँ पे कह रहा है अमन का खर्च हमको निकालना है। तो अमन का खर्च यहाँ पे इतना निकला हुआ है। तो अमन का खर्च यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये लिखते रहा हूँ, 117 और x का वैल्यू 2100 निकला है। ये 2100 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 117 का 21 में हम गुणा कर लेंगे। 117 गुणे 21, 117 का 21 में हम गुणा कर लेंगे। तो ये 117 में 21 का गुणा कर लेंगे। 7 1 1, 2 सत्ते 14, 2 कन्ने 2, 2 कन्ने 2, 7 5 3, 2357। एक एक करने 1, एक करने 2 सत्ते 14 और 2 करने 2, एक यहाँ पे 3 होगा, ये 4 हो जाएगा आपका, 2457 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2457। यही जो है आपका आंसर हो जाएगा, 2457 ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है और हानि छूट की आधी है, तो हानि का प्रतिशत क्या है? क्या कह रहा है यहाँ पे, यदि किसी वस्तु में दी गई छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है। अंकित मूल्य कितना है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है ये हमको नहीं पता है। तो अंकित मूल्य हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान के चलेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पे अंकित मूल्य हम जो है 100 रुपीज़ हम यहाँ पे मान लेंगे। अंकित मूल्य हमने 100 रुपीज़ मान लिया। छूट अंकित मूल्य के 5वें हिस्से के बराबर है। तो अंकित मूल्य का 5वां हिस्सा क्या हो जाएगा? तो 100 का 1/5, 100 का 1/5, 1/5, 5 20 करने 20, तो ये हो जाएगा आपका ₹20। तो 5वें हिस्से के बराबर है, क्या बराबर है? वस्तु में दी गई छूट, यानी वस्तु में दी गई छूट यानी 20 रुपये के बराबर है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य, अब यहाँ पे तो विक्रय मूल्य हम यहाँ पे निकाल लेंगे। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 100 में से क्या करेंगे, इस 20 को हम माइनस कर देंगे। तो 100 में से 20 को माइनस कर देंगे तो ये 80 रुपीज़ हो जाएगा। 80 यानी 80 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो हानि यहाँ पे कह रहा है छूट की आधी है। हानि जो है छूट की आधी है। तो यहाँ पे हानि छूट की आधी है। तो आधी का मतलब यानी 1/2, और छूट कितना है यहाँ पे? छूट जो है 20 रुपये का छूट है। तो 20 से यहाँ पे गुणा करेंगे और ये 2 दहा में 20 यानी 10 कन्ने 10, ये हो जाएगा आपका 10 रुपये। 10 रुपये। तो अब यहाँ पे इसके बाद से हम यहाँ पे
क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो क्रय मूल्य, अब यहाँ पे ये जो है हानि हो रही है तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य और प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 80 रुपये है, 80 और हानि जो है 10, तो ये हो जाएगा आपका 90 रुपये, 90 रुपये। तो हानि का प्रतिशत पूछ रहा है, तो हानि प्रतिशत हम यहाँ पे निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत तो ये हो जाएगा आपका, हानि जो है 10 रुपये की हानि है और क्रय मूल्य से यानी 90 से डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 से 10 कैंसिल, 100/9 हो जाएगा। 100 1 जा 100, 100/9, तो ये हो जाएगा आपका 11,999 और 11 सही 1/9%। ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कह रहा है एक वस्तु के क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? यानी क्रय मूल्य 20 है तो विक्रय मूल्य 21 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको क्रय मूल्य को 20x मान लेंगे और इसको 21x मान लेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये क्रय मूल्य हमने मान लिया जो है क्रय मूल्य 20x और विक्रय मूल्य हमने 21x मान लिया, 21x। तो लाभ, यहाँ पे लाभ हम निकालेंगे। लाभ निकालने के बाद x, तो ये हो जाएगा आपका x रुपये का लाभ हो जाएगा। इसको हमको प्रतिशत में निकालना है। प्रतिशत, लाभ प्रतिशत, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाभ प्रतिशत। तो x को, लाभ प्रतिशत x को डिवाइड करेंगे हम, किससे डिवाइड करेंगे? क्रय मूल्य से, यानी 20x से, 20x से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज में निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। x से x कैंसिल हो जाएगा, 20×5=100, तो ये 5% हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कह रहा है दो संख्याएं 15/11 के अनुपात में हैं तथा उनमें से एक संख्या 143 है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 है तो दूसरी संख्या हमको यहाँ पे पता करना है। तो दो संख्याएं हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का यहाँ पर हम दो संख्याएं यहाँ पे, इसको हम क्या करेंगे 15x मान लेंगे और इसको 11x मान लेंगे। तो दो संख्याएं सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे 15x, एक को 15x मान लेंगे, दूसरे को यहाँ पे 11x मान लेंगे, 11x। यहाँ पे कह रहा है एक संख्या 143 है, एक संख्या यहाँ पे 143 है। तो कोई एक संख्या यहाँ पे 143 है, यदि उनका महत्तम समापवर्त यहाँ पे 13 है, यानी महत्तम समापवर्त यहाँ पे 13 दिया हुआ है। महत्तम समापवर्त यहाँ पे लिख लेते हैं, महत्तम समापवर्त यहाँ पे 13 दिया हुआ है। तो ये जो महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, इसी से, इस 13 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो दोनों संख्याएं यहाँ पे, एक संख्या तो यहाँ पे दिया ही हुआ है 143 है, एक संख्या यहाँ पे 143 है,
तो यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा, संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी, यानी 15 संख्याएं, 15 गुणे 13, तो 15 तियाँ 45 और 15 4 19, 195, और फिर हो जाएगा आपका 11 गुणे 13, 11 तियाँ 33, 11 तियाँ 33 और 11 तीन 14, 143, 143। तो ये तो आपका दिया हुआ है 143, इसका ये दिया हुआ है 143 दिया हुआ है। दूसरी संख्या हमको पता करनी थी, तो दूसरी संख्या यहाँ पे 195 हो गया। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए इसके बाद से अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है, बी सी के मुकाबले, और बी जो है सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। ए बी के मुकाबले 3 गुना तेज है और बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। जो यात्रा सी 74 मिनट में तय करता है, उसे बी को कितना समय लगेगा। जो यात्रा यहाँ पे कह रहा है सी 74 मिनट में तय करता है, तो बी को कितना समय लगेगा। तो यहाँ पे बी जो है क्या है, सी के मुकाबले 2 गुना तेज है। ये बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, 2 गुना तेज है तो कम समय लगेगा। इसका सी का 74 मिनट लग रहा है, तो बी तेज है, 2 गुना तेज है तो कम समय लगेगा, 74 मिनट से कम समय लगेगा। तो यहाँ पे पहले हम इसको रख लेंगे ए संबंधी बी, यहाँ पर ए संबंधी बी इक्वल टू, यहाँ पे ए का 1 है तो बी जो है ए के मुकाबले 3 गुना तेज है। ए जो है 3 गुना तेज है, तो ये 1:3 हो जाएगा, 1:3। ए ज़्यादा तेज है बी के मुकाबले, तो ऐसे हम लिखेंगे 1:3, ऐसे लिखेंगे, न कि 3:1, गलत हो जाएगा। 1:3 हम लिखेंगे, 1:3। और बी रेशियो सी कितना हो जाएगा, बी सी के मुकाबले 2 गुना तेज है, तो बी का यहाँ पे 1 हो जाएगा और सी का यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो सी, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ए बी का यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बी का 3 है, तो ये हो जाएगा आपका ये 1 रेशियो बी और सी का, तो 1:2 रेशियो, यहाँ पे बी का 3 है, यहाँ पे बी का 3 है और यहाँ पे बी का 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, तो 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3 और 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो ये 6 हो जाएगा, सी 6 हो जाएगा। तो 1:2:6 हो गया यहाँ पे। अब तो बी को कितना समय लगेगा, तो बी द्वारा लिया गया समय ये सी का आधा लगेगा, यानी 74/2 हो जाएगा, तो 37 मिनट हो जाएगा, 37 मिनट, यही जो है आंसर हो जाएगा,
तो ये आपका सी सही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को और क्लिक करें, जिससे कि जितने भी वीडियोस हमारे द्वारा अपलोड किए जाएँ तो उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। तो आप वीडियो को देखते रहें और इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। बहुत बहुत